बच्चों ज़्यादा मैं तुम्हारा टाइम लूँगी नहीं, एक नंबर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तो मैं बेसिकली फिज़िक्स एनसीईआरटी को स्कैन कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को ना करना पड़े। देखो बच्चों, कंपटीशन को बीट करने के लिए समझदारी यही है कि तुम लोग सारे उन रिसोर्सेज से पढ़ो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स एनसीईआरटी अपना सिलेबस है, तो सिलेबस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तुम लोग किसी भी साल के नीट के किसी भी साल के फिजिक्स सेक्शन को स्कैन करो ना, तो तुम्हें 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं। कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन था, पूछ लिया गया। कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, उसका कंसेप्ट पूछ लिया। कोई ग्राफिकल क्वेश्चन था, उसका कंसेप्ट पूछ लिया, या फिर डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया, डायरेक्ट डायग्राम पूछ लिया। एनसीईआरटी में तुम्हारे किसी पैराग्राफ की कोई हिडन लाइन थी, वो तुम लोगों से पूछ ली गई। वो थियोरेटिकल वैल्यू तुम लोगों से पूछ ली गई, जो थियोरेटिकल वैल्यू तुम्हारे नोट्स में नहीं थी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कि अब तुम लोगों के पास टाइम नहीं है फिजिक्स एनसीईआरटी को पढ़ने का, लेकिन जितनी भी फिजिक्स एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऐसा हो सकता है तुम्हारे नोट्स में ना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास इन सारी इंफॉर्मेशन की भी नॉलेज हो। तो मैं पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी को स्कैन कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को ना करना पड़े। शुरुआत अपन ग्राफ से कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शुरुआत ग्राफ से कर रहे हैं। अभी इसी तरीके की वीडियो थ्योरेटिकल वैल्यूज के ऊपर भी आएगी, एग्जाम्पल क्वेश्चंस के ऊपर भी आएगी। मैं पूरा फिजिक्स एनसीईआरटी को स्कैन करने वाली हूँ, तुम लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ताकि तुम्हें फिजिक्स एनसीईआरटी के ऊपर टाइम ना देना पड़े। क्योंकि अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें, तुम्हारे पास यार 3 सब्जेक्ट्स हैं जिससे तुम लोग डील कर रहे हो, और एग्जाम से 3 महीने पहले फिजिक्स एनसीईआरटी को उठाने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता। तो अब अगर मैं मेन मुद्दे के ऊपर जाऊं, तो बच्चों मैंने 31 ग्राफ्स उठाए हैं। क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी और क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के हर चैप्टर को, हर पेज को स्कैन करके मैंने 31 ग्राफ्स उठाए हैं, उनका पीडीएफ बनाया है, और ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ आज रात को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, नीट अल्केमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना। और मान लो अगर बिकॉज अब यार मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ ना, ये वाली, तो मुझे जैसे मैंने ये वाली लाइन बोली ना, अब मेरे दिमाग में आया बच्चे बोलेंगे कि यार दी, आपने इतनी मेहनत अगर कर दी है तो 1 घंटे का लाइव सेशन भी ले लो। हम लोगों को पूरे के पूरे जितने भी आपने 31 ग्राफ्स निकाले हैं, एक बार आप उनको समझा दो, है ना। क्योंकि ग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज कंसेप्चुअल। तो अगर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों 1000 कमेंट्स दिख जाते हैं ना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये जो 31 ग्राफ्स है लाइव सेशन लेके तुम्हारे साथ वंस एंड फॉर ऑल इनको कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन 1000 कमेंट्स बच्चों डेफिनेटली उसके लिए होने चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत अपन ग्राफ से कर रहे हैं, लेकिन अपन फिजिक्स एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपन कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों एक और है, और दूसरी अनाउंसमेंट वो ये है कि जो भी बच्चे फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ सुन लो, प्लीज़ मेरी हेल्प ले लो। जो भी बच्चे जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को फिजिक्स के कंसेप्ट समझ आ जाते हैं लेकिन ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, जो बेसिकली फिजिक्स में 0 पे है, 0 पे नहीं है, तो ऐसे मार्क्स के ऊपर है कि अगर उनके वैसे मार्क्स आगे नीट 2026 के एग्जाम में तो काम नहीं चलेगा, मेडिकल सीट नहीं मिलेगी। चाहे तुम लोग 40 के ऊपर हो, मैं लेके जाऊंगी तुम लोगों को 150 तक, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगी उस स्कोर तक जिस स्कोर के ऊपर तुम लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी, चाहे नीट 2026 में जैसा मर्जी क्वेश्चन पेपर आए। तो अगर इस तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो सरप्राइज मैं तुम लोगों को बताऊंगी आज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रारंभ के इवेंट में। तो प्रारंभ का जो ये इवेंट है, जो यूट्यूब लाइव है, जो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आज 6 बजे होने वाली है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दिया है। इतनी मेहनत तो तुम भी कर सकते हो, ये वाला इवेंट बिल्कुल मत मिस करना। ये इवेंट हर उस बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, हर सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो नीट के अंदर स्ट्रगल करते हैं, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो। बाकी अगर आपको मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है बच्चों, तो क्रैश कोर्स भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आपको नॉर्मल क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, जो पीसीबी है, डिटेल्ड है, जिसके साथ एक अटैच्ड टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर वीकली बेसिस के ऊपर 10 डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तुम चाहो ये वाले क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉर्मल क्रैश कोर्स। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसके साथ तुम्हारे घर पे 20 टेस्ट की एक रिवीजन टेस्ट सीरीज पहुंचे प्रॉपर प्लानर के साथ और ओएमआर शीट के साथ,
साथ, तो फिर बच्चों आप शिखर प्रो को भी खरीद सकते हैं। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इन 31 फिजिक्स एनसीईआरटी ग्राफ्स को 1 घंटे के लाइव सेशन में अच्छे तरीके से समझा के वंस एंड फॉर ऑल डन करवाऊं। अगर 1000 कमेंट्स हो गए तो डेफिनेटली करवा दूंगी। बाकी 1000 कमेंट्स बच्चों हो ना हो, तुम्हारे पास 2-3 दिन में एक और ऐसी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फिजिक्स एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी, पूरी की पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी को स्कैन करके, ताकि आपको ना करना पड़े। तो यही छोटे छोटे एफर्ट्स बच्चों दोनों साइड से जब डलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोग अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास जाओगे, और अगर तुम लोगों को तुम्हारा ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो इससे ऊपर एक टीचर की जीत क्या है। दैट इज ऑल आई हैव टू से एवरीवन। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। बाय बाय।